शांति। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम सभी का लक्ष्य है बाप समान बनना, और बाप समान बनने के लिए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये अनुभव करना परम आवश्यक है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि अंत में एक शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी विचार न आए। यह अभ्यास अभी से शुरू करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह अभ्यास करना अति आवश्यक है। क्योंकि पहली बात, एक शिव बाबा ही सर्वशक्तिवान हैं। सारे संसार की आत्माओं को शक्तियां प्रदान करते हैं। दूसरी बात, एक शिव बाबा ही सर्वोच्च हैं। तीनों लोगों में सबसे ऊंचते ऊंच हैं। तीसरी बात, एक शिव बाबा ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी को श्रेष्ठ बनाते हैं, अर्थात पुरुषोत्तम बनाते हैं। और चौथी बात है, एक शिव बाबा ही सर्वमान्य हैं। शिव बाबा को ही सभी धर्म वाले किसी न किसी रूप में मानते हैं। और पांचवी बात, केवल एक शिव बाबा ही सर्वोपरि हैं, अर्थात सर्व से परे परम धाम निवासी रहने वाले हैं। जीवन में ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले के साथ में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऊपर वाला ही हमें ऊपर उठाता है, ऊंचाई की ओर ले जाता है। तो उनको याद करने में ही हम सभी का कल्याण है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह अनुभव करने के लिए पहली बात है अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत पक्का करना। क्योंकि जब खुद की याद होती है तब ही खुदा की याद हमें आती है। जब हम खुद को देखते हैं तभी हम खुदा को देख सकते हैं। उसके लिए बुद्धि रूपी नेत्र से खुद को देखने का अभ्यास करना है। जितना सहज
निरंतर और नेचुरल हम खुद को देखते हैं, उतना ही सहज, निरंतर और नेचुरल खुदा को देख सकते हैं और उनकी याद कर सकते हैं। आत्मा का ज्ञान हमें ईश्वर ने दिया है, इसलिए आत्मा की स्मृति आते ही हमें ईश्वर की याद आती है। और ये काया माया की प्रॉपर्टी है, तो काया समझते ही माया हमारे पास आ जाती है और किसी न किसी तरह से हम पर वार करने की कोशिश करती हैं। देह का उल्टा होता है हदें, अर्थात देह समझने से हम देह के पदार्थ और देह के संबंधों में ही फंसे रहते हैं, और आत्मा समझते ही देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से हमारे बुद्धि का कनेक्शन कट हो जाता है। देह से हमारा बहुत लगाव होता है, क्योंकि अपना देह अपने साथ 24 घंटे रहता है और 63 जन्मों का देह का भान होने से देह भान की खाद भी आत्मा में भरी पड़ी है। उसके लिए देह के तरफ आकर्षण होना यह हमारी आदत हो चुकी है। इसलिए इस बॉडी ने ही हमें कौड़ी तुल्य बनाया है। अभी हमें हीरे तुल्य बनना है तो हमें गॉड के कंपनी में रहना होगा, और इसलिए एकांत में बैठकर हमें देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास करते रहना जरूरी है, क्योंकि देह रूपी वस्त्र को भूलने से ही हमें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त होने लगते हैं और हम मायाजीत स्थिति अनुभव करते रहते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह अनुभव करने के लिए दूसरी बात है सदा स्वमानधारी होकर रहना, इसका अभ्यास करते रहें। बाबा ने हमें आत्मोन्नति के लिए स्वमान के टाइटल्स दिए हैं, क्योंकि स्वमान में स्थित रहने से हमारी डबल उन्नति होती है। पहली बात, स्वमान में रहने से आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां होती हैं, सोई हुई जो शक्तियां होती हैं, वो जागृत होने लगती हैं, क्योंकि हर एक आत्माओं में असीम शक्तियों का भंडार छिपा होता है। उस शक्तियों को जगाने का काम केवल स्वमान करता है। तो जितना जितना हम स्वमान में स्थित होते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं और हमारे व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। दूसरी बात,
स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाता है। स्वमान हमें देह अभिमान की दलदल से बाहर निकालता है। स्वमान में रहने से ईश्वरीय खुशी की और ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती रहती हैं। जब हम ईश्वरीय नशे में स्थित होते हैं तो माया के प्रलोभन हमें आकर्षित नहीं कर सकते हैं। माया की दुनिया में रहते हुए माया के प्रभाव से निर्लिप्त रहते हैं तो कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चोर उतना इस दुनिया से दूर हम स्वयं को अनुभव करते हैं। स्वमान में स्थित रहने से बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात उपरामता बढ़ती जाती हैं। जब हम स्वयं को उपराम अनुभव करने लगते हैं तो ऊपर वाले राम को याद करना सहज होता है। तो स्वमान का हाथ पकड़ने से परमात्मा का साथ हमें अनुभव होने लगता है। तो स्वमान हमें बाप समान बनाता रहता है। इसलिए सारे दिन भर हमें स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहने का अभ्यास करना जरूरी है। आत्मा राजा स्वमान के सिंहासन पर बैठकर अपने कर्मेंद्रियों का शासन करते हैं। ऐसी आत्मा ही भविष्य में राजाई पद प्राप्त करती हैं। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यह अनुभव करने के लिए हमारा एक बाबा से सच्चा प्यार बढ़ाते रहना जरूरी है। हमें एक बात महसूस करना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम बेघर हैं, हम बेघर हैं। बेघर अर्थात बेघर हैं। हमारे पास केवल दिल के सच्चे प्यार की पूंजी बची हुई है। यह प्यार की अमूल्य पूंजी हमें परमात्मा को सौंपनी है। प्यार के सागर के बच्चे होने के कारण सबके साथ हमें प्यार से रहना है। सबके साथ प्यार से रहते हुए सच्चा प्यार केवल एक शिव बाबा से ही करना है। अगर हम किसी देहधारी से प्यार शेयर करते हैं तो समझ लो हमारा सूक्ष्म लगाव उस व्यक्ति से होता है। तो ये सिद्ध करता है कि उस व्यक्ति के साथ हमारा सूक्ष्म लगाव है। हम सभी कहां जा रहे हैं,
किसकी दुनिया में जा रहे हैं? मोहन की दुनिया में जा रहे हैं। मोहन अर्थात मोह न। ये ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ स्थिति की यादगार हैं। मोहन को अर्थात कृष्ण को विश्व के ग्लोब पर बैठा हुआ बांसुरी बजाते हुए दिखाते हैं, क्योंकि उनका सारे विश्व के ग्लोब में किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ रिंचक मात्र भी मोह नहीं था। तो ब्रह्मा बाबा भी संगम युग में मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये अनुभव करते थे। बाबा रूहानी मस्ती में रहकर सदा एक बाबा की ही याद में खोए रहते थे। तो बाबा को हमें फॉलो करना है। हमें भी बाबा की प्यार में खोए रहना है। एक की लगन में सदा मगन रहना है। बाबा से सच्चा प्यार हमारा है। उसके क्या निशानी है? एक शिव बाबा को अपने दिल तख्त पर बिठाना, एक शिव बाबा को ही अपने तीसरे नेत्र में समाना। तो ये है सच्चे प्यार की निशानी, जिससे हमारा बेहद प्यार होता है। वही हमारे नैनों में सदा समाया रहता है। वही हमें अपनी नजरों में सदा दिखाई देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, जितना मुझसे प्यार करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा। तो बाबा के साथ हमें दिल के प्यार का सच्चाई से सौदा करना है। उसमें वफादारी को मेंटेन करना है। बेवफा होना अर्थात बाबा के साथ अन्य किसी के साथ भी प्यार को शेयर करना। तो ये बाबा को इस संसार मानने के लिए एक बाबा से ही सच्चा प्यार करते रहे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये अनुभव करने के लिए चौथी बात है, एक शिव बाबा के साथ ही सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहना। सारे कल्प में हम अनेक आत्माओं के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते आए हैं। अनेक आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब होने से संगम युग में किसी न किसी प्रकार का संबंध हमें आकर्षित करने की संभावना हो सकती है। इसलिए पहले से ही हमें शिव बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना सीखना है, क्योंकि हद की प्राप्तियों के कारण हमारी बुद्धि
साकारी संबंधों के पीछे भागते हैं। लेकिन बाबा हमें हद की प्राप्तियां भी और बेहद की प्राप्तियां दोनों कराते हैं। स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियां दोनों कराते हैं। कईयों का हम अनुभव सुनते हैं, बाबा का बनने के बाद उनका बिजनेस बहुत बढ़ चुका रहता है। बाबा का बनने के बाद नौकरी में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशन मिलते रहते हैं। तो बाबा स्थूल कमाई के साथ साथ सूक्ष्म कमाई भी हमें कराते हैं। ऑल इन वन, ये शिव बाबा की महिमा है। एक में सभी प्राप्तियों की अनुभूति हम कर सकते हैं। हमने मन को बहुत भटकाया है। अभी संगम युग में सर्व प्राप्तियों के जो भंडार है बाबा, सर्व रसों के जो भंडार है बाबा, सर्व संबंधों की जो स्क्रीन है बाबा, उनके साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति अमृत वेले से लेकर रात्रि तक करते रहें। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से चलूं, ये स्थिति अनुभव करते रहें। क्योंकि बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करने में कभी हमें बोर होता है। तो योगाभ्यास में रुचि रखने के लिए सदा मेरा एक शिव बाबा अनुभव करने के लिए विभिन्न संबंधों में बाबा को अनुभव करते रहें, बाबा के साथ रहें। तो जब हम परमात्म प्राप्तियों से प्यार से स्वयं को भरपूर करते हैं तो हमारी मन और बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है। सदा संतुष्ट हम रहते हैं और एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां करते रहते हैं। इसलिए साकार रूप में कोई संबंध अगर हमें खींचता भी है तो वहां से बुद्धि को हटाने के लिए और बाबा के तरफ बुद्धि को जुटाने के लिए विशेष वो संबंध हमें अनुभव करने का पूरा प्रयास करना है। एकांत में बैठकर हम चेक करें, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा व्यक्ति तो इस सृष्टि के ग्लोब पर नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। तो उसको चेक करें और किस संबंध में वो बुद्धि जाती है उसको चेक करें और विशेष वो संबंध बाबा के साथ अनुभव करते रहें। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई अनुभव करने के लिए। पांचवी बात याद रखें कि बाबा की याद में बड़ी भारी कमाई होती है। एक सेकंड भी अगर हम बाबा को याद करते हैं, अनेक पद्मों की कमाई हमें होती है। जब बाबा को हम याद करते हैं तो हमें शक्तियां मिलती हैं और किसी व्यक्ति और वैभव को हम याद करते हैं तो हमारी शक्तियां खर्च होती हैं, शक्तियां हम गंवाते हैं। क्योंकि एक बाबा ही शक्तियों के स्रोत हैं, शक्तियों के सोर्स हैं। और बाबा की याद में
डबल कमाई होती है। बाबा के पास जब हम परम धाम में बैठते हैं तो परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हमें एक तरफ होती है और दूसरे तरफ अनेक पद्मों की कमाई एक सेकंड में होती रहती है। तो ऐसा मौका हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मौका हमें केवल संगम युग में ही मिलता है। हमारे जीवन के सबसे खुशनुमे पल कौन से हैं? सुनहरे पल कौन से हैं? जब मैं आत्मा परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ में स्वयं को अनुभव करती हूं, परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति करती हूं, वो मेरे जीवन के सबसे सुनहरे पल कहलाते हैं। तो ये पल हमारी वैयक्तिक पर्सनल प्रॉपर्टी है। इन पलों को हमें बढ़ाते रहना है। सारे कल्प में सबसे मूल्यवान पल, हीरे तुल्य पल, खुशनुमे पल वो हैं जो मैं जब आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की कंपनी में स्वयं को अनुभव करती हूं। याद हमारी 3 प्रकार की होती हैं। याद करना, याद आना और याद सताना। ये 3 प्रकार याद के होते हैं। जब हमें किसी बात की आवश्यकता होती है तो हम किसी को याद करते हैं, लेकिन किसी से हमें कुछ प्राप्तियां होती रहती हैं, थोड़ी बहुत प्राप्तियां होती हैं, उसकी याद हमें आती रहती है। लेकिन जिससे हमें अथाह प्राप्तियां होती रहती हैं, जो हमारे मदद के लिए सदा दौड़ता रहता है, जो हमारा सबसे शुभ चिंतक है, उसकी याद हमें सताती है। तो बाबा से बढ़कर प्राप्तियां कराने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। बाबा से शुभ चिंतक मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। बाबा से बढ़कर मददगार इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। इसलिए उसकी याद मुझे सदा सताती रहे। और जब याद हमें सताती है तो मेरा तो एक शिव बाबा हम स्वतः ही अनुभव करने लगते हैं। याद का उल्टा होता है दया। जब हम दया के सागर बाप को याद करते हैं और खुद को शक्तियों से माला माल करते हैं, तो समझ लो हम स्वयं पर दया करते हैं। तो एक बाप को सदा संसार अनुभव करते रहने से हम स्वयं को सदा शक्तियों से भरपूर कर सकते हैं। और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसकी अनुभूति करने के लिए 6वीं बात है, अचानक और एवर रेडी, इन 2 शब्दों का अनहद नाद हमारे कानों में सदा बजता रहे। अचानक कुछ भी हो सकता है। आज अच्छे अच्छे लोग चल पड़ते हैं,
किसी को पता नहीं मेरा अंतिम श्वास कब और कहां होगा। इसलिए जो होशियार होते हैं वो कल और काल पर कभी भी भरोसा नहीं रखते हैं, वो हमेशा वर्तमान का आनंद लेते हैं, अपना समय, संकल्प और श्वास सफल करते रहते हैं। और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, अनुभव करते रहते हैं। और जो सर्व खजानों का सागर हैं, उस बाप से, खजानों से स्वयं को भरपूर करते रहते हैं। क्योंकि एवर रेडी मुझे रहना है। एवर रेडी किसको कहते हैं? सर्व बंधनों से न्यारा अनुभव करना, और दूसरी बात अपनी बुद्धि रूपी झोली खजानों से भरपूर करना। ये दोनों बातों के लिए बाबा हमें मदद करते हैं। कोई भी बंधन रूपी रस्सी, रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी न हो, उसके लिए बाबा के साथ संबंधों की अनुभूति करते रहें और सर्व खजानों से मेरी झोली भरपूर रहे। इसलिए वो जो खजानों का सागर हैं बाप, उसके साथ हम सदा बैठे रहें। बाबा कहते हैं मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है। एक कौड़ी खर्च नहीं करना है, बादशाह आपको मुझे बनाना है। कुछ नहीं करना है, परम धाम में आओ, मेरे पास बैठ जाओ, सागर के कंठे पर बैठो, मेरे से खजाने लेते रहो और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहो। ये दातापन का संस्कार, ये देने का संस्कार आपको भविष्य में राजा महाराजा के सिंहासन पर बिठा देगा। तो इसलिए जो राजाओं का राजा हमें बनाता है, जो सर्व खजानों से हमें माला माल करता है, सर्व प्राप्तियों से भरपूर करता है, ऐसे बाप को ही हम अपना सब कुछ माने। और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इसको सार्थक करें। क्योंकि सारे दिन भर में हम इतना कारोबार में व्यस्त होते हैं, उससे में हमारा समय, श्वास, संकल्प यूज करते हैं, बाबा की याद करना हम भूल जाते हैं। जब शाम होती है तो हम चेक करते हैं मैंने बाबा को कितना याद किया, तो हमारा मन खाता रहता है। जब हमारा जमा का खाता नहीं बढ़ता है तो हमारा मन खाता रहता है। तो जमा का खाता सदा बढ़ता रहे, उसके लिए हमें खजानों के सागर बाप के साथ बैठे रहना है। इस संसार में रहते हुए एक बाबा को संसार अनुभव करते रहें, ये बहुत ही ऊंची स्थिति है। लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं इसी आत्मविश्वास के साथ। अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो उसमें सफलता हमें अवश्य मिलेगी ही। कलप कलप के हम सभी विजयी आत्माएं हैं और इस स्थिति को बनाने में भी हम विजयी होके रहेंगे। ऐसा विश्वास हम स्वयं पर करें तो बाबा की मदद हमें मिलती रहती है और ऐसी स्थिति हमारी बनकर ही रहेगी। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है।
जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहां हम जाते हैं हमारा ऑरा काम करने लगता है, और जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा होती हैं। तो हम बाबा के पास आए हैं अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने के लिए, और ऐसी स्थिति बनाने के लिए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये हमें प्रैक्टिकल अनुभव करना है। तो हम चंद घड़ियों के लिए बहुत ही सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। क्योंकि साजन सजनी के रिश्ते द्वारा हम अपना दिल का 100% प्यार उस प्रियतम के तरफ, उस साजन के तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चले हम बहुत सुंदर गहन अनुभूति की ओर। ओम शांति। इस शरीर रूपी महल में मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोनी शिव साजन से मिलने के लिए बेताब हूं, बेचैन हूं, तड़प रही हूं। मैं आत्मा रूपी सजनी सजी सजाई हूं। मेरे सलोने शिव साजन ने मुझ आत्मा रूपी सजनी को सुहाग का तिलक लगाया है, और उस तिलक पर विजय का वी शेप का तिलक भी लगाया है, और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी मुझे पहनाया है। मैं सजी सजाई आत्मा रूपी सजनी बुद्धि रूपी डोली में बैठकर अपने सलोने शिव साजन से मिलने के लिए परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार, बादलों से भी पार, चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार, फरिश्तों की दुनिया से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच गई हूं। जा चारों सुनहरी लाल ही लाल
सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शिव साजन से मिलने के लिए बहुत ही सुंदर वातावरण है। शांति ही शांति, परम शांति है। और मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रूपी सजनी के समक्ष मेरे सलोने शिव साजन सत्यम शिवम सुंदरम सलोने शिव साजन विराजमान है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने दिव्य नेत्र से शिव साजन की सुंदर छवि को निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं, जी भर के देख रही हूं। मेरे दिल में सलोने शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूं, जा रही हूं, अति समीप पहुंच चुकी हूं और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूं, अपने अस्तित्व को खो चुकी हूं। शिव साजन मैं बन चुकी हूं, कंबाइंड हो चुकी हूं। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ प्यार के सागर हैं, तो दूसरी तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी हैं। प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में परिवर्तन हो रहे हैं। मेरे सलोने शिव साजन अथाह शक्तियों के सागर भी है। ज्ञान सूर्य शिव साजन से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म सजनी पर पड़ रही है। निरंतर शक्तियों के किरणों की वर्षा हो रही है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हो, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पालावर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी स्वयं को एकदम लाइट और
खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शिव साजन की कंपनी में परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है यह, सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा रूपी सजनी शिव साजन की सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा रूपी सजनी परम धाम रूपी पीस पैलेस से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस शरीर रूपी महल में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा रूपी सजनी से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों का फाउंटेन मुझ आत्मा रूपी सजनी के ऊपर पड़ रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी शक्तियों के फाउंटेन के नीचे आनंद ले रही हूं, शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। मेरा तो एक शिव साजन है। मैं आत्मा रूपी सजनी बस अपने शिव साजन को ही अपना संसार अनुभव कर रही हूं। मेरे नयनों में मेरे शिव साजन ही समाये हुए हैं। मेरे दिल रूपी तख्त पर मैं अपने शिव साजन को बिठा चुकी हूं। अपने नयनों में भी शिव साजन को समा चुकी हूं। मेरे नजरों में मेरे तो एक शिव बाबा ही बाबा है, दूसरा कोई भी नहीं है। बस बाबा मेरे संसार अनुभव हो रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।